हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नेम रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और ये रिएक्शन किस लिए यूज होती है, ये नेम रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। हम करते हैं, इस रिएक्शन से हमें एल्डिहाइड मिलते हैं, स्टीफन रिएक्शन से हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। इस पूरे लेक्चर में आज हम इस पूरे रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, किस तरह से चलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, हर चीज को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब मैं बात कर रहा हूं जी स्टीफन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, और इसे मैंने कहा कि हमें क्या करते हैं, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम इससे करते हैं। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम इस रिएक्शन से करते हैं। अब अगर मैं इस रिएक्शन की नटशेल में बात करूं तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा रिएक्टेंट होता है, जो हमारा रिएक्टेंट है, हम स्टार्ट करते हैं एक नाइट्राइल से। नाइट्राइल कौन से होते हैं, RCN के ग्रुप को हम कहते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल की जब मैं रिडक्शन करवाता हूं स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl से ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करके। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, SnCl2 और HCl से हमने रिडक्शन करवाई, सॉल्वेंट यूज किया ईथर, उससे रिडक्शन होने के बाद हमें मिलता है इमीनियम सॉल्ट। इमीनियम सॉल्ट की फर्दर हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव और H2O एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब मैं करवाता हूं तो मुझे लास्ट में मेरा प्रोडक्ट मिलता है एल्डिहाइड। मेरा प्रोडक्ट मिलता है एल्डिहाइड। ये तो बात होगी इस रिएक्शन की। क्या बात हुई, नाइट्राइल से इमीनियम सॉल्ट बना, इमीनियम सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से हमें एल्डिहाइड मिल गए। ठीक है, अब इस रिएक्शन की खास बात बच्चों ये है कि इसमें हम एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, एलिफेटिक भी बना सकते हैं, और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं। जो हमें चाहिए वो हम इससे बना सकते हैं, चाहे आपको एलिफेटिक चाहिए चाहे एरोमेटिक चाहिए, दोनों की सिंथेसिस हम इस रिएक्शन से करवा सकते हैं। एल्काइल की ग्रुप की जगह अगर मैं एरोमेटिक नाइट्राइल लूंगा तो भी रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो भी हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेंगे। यहां तक बात हमारी क्लियर। ठीक है, अब खास बातें देखते हैं इस रिएक्शन में कैसे कैसे किस किस स्टेप में क्या चलता है, कैसे कैसे रिएक्शन चलता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले जो बात आती है हमारे पास, मेरे पास है नाइट्राइल, मेरे पास रिएक्टेंट क्या है, नाइट्राइल। नाइट्राइल के साथ क्या होता है, रिएक्शन जब स्टार्ट होता है, जो ये स्टीफन रिएक्शन है जब स्टार्ट होता है, हमने यूज किया है HCl, समझिएगा इस चीज को। ये है नाइट्राइल, हमने यूज किया है HCl। ठीक है, HCl का काम क्या है, H पॉजिटिव देना और Cl नेगेटिव देना। HCl से हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यही दो चीजें मिलेंगी। HCl से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल रहा है। अब क्या होता है मेरे पास, समझिए इस चीज को, स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें चलती हैं। यहां पे नाइट्राइल है, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहले स्टेप में RCN जो नाइट्राइल है वो रिएक्ट करती है HCl के साथ, मेरे पास आता है नाइट्राइल का सॉल्ट, मेरे पास आ गया नाइट्राइल का सॉल्ट, N पॉजिटिव HCl नेगेटिव, N पॉजिटिव HCl नेगेटिव, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया H पॉजिटिव को, N पॉजिटिव HCl नेगेटिव। ये मेरे पास आ गया नाइट्राइल का सॉल्ट, यहां तक बात क्लियर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, जब सेकेंड स्टेप चलता है उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है। अब क्या होता है, मेरे पास है SnCl2, जब SnCl2 HCl के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, 2HCl HCl के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो मेरे पास बनता है SnCl4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। HCl का रोल क्या है इस रिएक्शन के अंदर, HCl का रोल है नाइट्राइल का पहले सॉल्ट बनाता है, दूसरे स्टेप में जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको पता होना चाहिए, नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करता है, 2 हाइड्रोजन के एटम जनरेट करता है। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसी हाइड्रोजन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है प्लस उसका अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। H के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ना, उसके आउटर शेल की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है, उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी पूरे नहीं है, प्लस ना कम इलेक्ट्रॉन है ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन। जो H एटम है पूरा पूरा एग्जैक्टली ऐसे है, H एटम को हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां से हमें नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होगी, और यहां पे खास बात है, जो इसमें Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, यहां पे कन्वर्ट होती है 4 पे।
ठीक है, तो ये पहला स्टेप हमारा, दूसरा स्टेप हमारा खत्म। पहले स्टेप में क्या हुआ, नाइट्राइल के सॉल्ट बने। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास SnCl4 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिली, 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिली। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, जो ये नाइट्राइल है, जो ये नाइट्राइल का सॉल्ट बना था N पॉजिटिव HCl नेगेटिव, जो नाइट्राइल का सॉल्ट बना था, ये रिएक्ट करेगा मेरी 2 नेसेंट हाइड्रोजन से, 2 नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और मेरे पास बनेगा इमीनियम सॉल्ट RC डबल बॉन्ड H NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये मेरे पास बन गया इमीनियम का सॉल्ट, ये मेरे पास आ गया इमीनियम का सॉल्ट। यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आई बात। नेसेंट हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन बस मतलब क्या, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको समझाने के लिए ट्राई करूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरे पास हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, 1 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ बॉन्ड ना बनाते हुए बॉन्ड हो गया शिफ्ट यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, C के साथ H, एक NH थी, एक एक्स्ट्रा लगी, NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये मेरे पास आ गया इमीनियम का सॉल्ट, ये मेरे पास आ गया इमीनियम का सॉल्ट। और उसके बाद लास्ट स्टेप तो सिंपल है, लास्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। लास्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, H2O की हाइड्रोलिसिस, H2O की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। अब क्या होगा बच्चों समझिएगा, H2O में जब हाइड्रोलिसिस होगी, ऑक्सीजन लगेगा यहाँ पे, H2 लगेगा यहाँ पे, सिंपल H2O को ही तो लगाना है, हाइड्रोलिसिस में H2O को ही तो लगाना है, H2 लगेगा यहाँ पे, O लगेगा यहाँ पे, मेरे पास आ जाएगा RCHO प्लस NH4Cl नेगेटिव, अमोनियम क्लोराइड और हमारी एल्डिहाइड। तो ये था इस तरह से हमारा कंप्लीट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में जो खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए, HCl का रोल था नेसेंट हाइड्रोजन देना और नाइट्राइल का सॉल्ट बनाना, ठीक है। सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया हमने, सॉल्वेंट यूज़ किया ईथर, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या थी कि एल्डिहाइड के साथ साथ हमें अमोनियम क्लोराइड भी मिलता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हमारे बहुत सारे यूज इसके होते हैं। अमोनियम क्लोराइड भी हमें इस रिएक्शन से मिलता है, स्टीफन के रिएक्शन से। तो इस तरह से पूरा स्टीफन रिएक्शन था। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा बच्चों। 100% मैं आपके पूरे कमेंट डाउट को पूरा सॉल्व करूंगा। थैंक यू।